नमस्कार दोस्तों। आप सभी तक एक मैसेज, एक संदेश पहुंचाना था दोस्तों कि मैंने अपने जर्नी में और अब इस एक आधी लाइफ जब तक मैंने जी ली अपनी स्वयं की आधी लाइफ, जो इस देश के लोकतंत्र ने, डेमोक्रेसी ने मुझे बहुत कुछ दिया और इसके लिए मैं मेरी पूरी परिवार इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली की जो संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत ही आभारी है दोस्तों, तहे दिल से। और इसका कर्ज मैं मेरे जीते जी ना मर कर भी कभी इसकी पूर्ति नहीं कर पाऊंगा, ना उसको वापस कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरा एक आज की जो स्थितियां हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ा है, जो संस्थागत जो निरंकुशता की ओर बढ़ा है, जो एक लोकतंत्र में संकट की स्थिति जो बनी है दोस्तों, एक संघर्षशील, एक जो हमारा देश, जो राष्ट्र, जो एक संघर्षशील प्रवृत्ति से आगे आकर एक ब्रिटिशों से इतने 200 वर्षों की गुलामी से संघर्ष कर एक विभिन्न लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक संविधान से, जो फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य का बना था, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रहा, हर एक चीज़ें थी, एक फ्री एंड फेयर इंस्टीट्यूशन थे, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की मीडिया थी, तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। लेकिन आज कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, परंपरा है, ये सारी विक्षुब्ध हो जा रही हैं, ख़त्म होते जा रही है। और ये कम्युनल, जो एक सांप्रदायिक, जो एक दलीय प्रणाली ऐसी बन गई है जिसमें लोग ऐसे अनैतिक विकृत कृत्य के लिए आगे आ रहे हैं, दूसरे धर्म के, दूसरे संप्रदाय के लोगों को मोलेस्ट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। जैसा कि एक टाइम पे दोस्तों श्रीलंका में जो हमारे जो तमिल पीपल के साथ हुए, जो वहाँ के जो सिंहली, जो श्रीलंका में जो सिंहली के द्वारा जो बौद्धिस्ट पीपल थे, उन्होंने जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, शोषण करा एक टाइम पे पाकिस्तान में, और आज भी, ठीक है, ये जिस तरीके से हमारे जो सिख भाई बंधु हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनके साथ जो करा गया, ठीक है, जिस तरीके से म्यांमार, जो बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम को मोलेस्ट करके वहाँ से बाहर करा गया, जो बर्मीज पीपल के द्वारा, जिस तरीके से दोस्तों कि विभिन्न देशों में, जर्मनी में यहूदियों को जिस तरीके से होलोकास्ट के द्वारा बाहर निकाल करा गया, ठीक है, उनको नरसंहार के द्वारा ये समस्याओं का सामना करना पड़ा। एवं ठीक उसी तरीके से आज गजा में इजराइल, जो वही यहूदी हैं, गजा में जो फिलिस्तीनी हैं, जो गजा के पीपल हैं, उनके ऊपर किया जा रहा है जो अत्याचार, जो शोषण, ठीक है। इसी तरह अनेक दोस्तों, जो तालिबान देख लो, इस्लामिक स्टेट्स देख लो, तो ये पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में तो सारी चीज़ें संघर्षकालीन जो विकृतियां हैं, लेकिन हमारी भारत की जो लोकतांत्रिक जो प्रकृति थी, जो डेमोक्रेसी थी, इस तरीके से नहीं थी दोस्तों। देखो, मैंने 2013 से बहुत कंट्रीब्यूट करा, 2013 से जॉब में आने के बाद से मैंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जितने भी लोकतंत्र के जो जनरल इलेक्शन हुए, जो स्टेट इलेक्शन हुए, जो म्यूनसिपालिटी, लोकल पंचायत इलेक्शन हुए, सब में कंट्रीब्यूशन करा हमने, ड्यूटी करा, अपने कर्तव्य को उचित और अच्छे तरीके से निर्वहन करा, ठीक है दोस्तों। और वो लोकतांत्रिक में हमें गर्व, जो प्राउड फील रहा, और हम आज तक इसके लिए आत्मसम्मान के हम भागी भी हैं, ठीक है दोस्तों। प्राउड फील होता है, होता रहेगा, जो हमने लोकतंत्र में अपनी भूमिका, जो अहम भूमिका रोल अदा की, आगे भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, और जो अब मैंने आगे अपनी जर्नी में आपके समक्ष आपको अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, एक एस्पिरेंट्स को, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको अपना जो अमूल्य समय देने की अपने कार्य में आया, और समाज के अनेक तबकों को, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो 35 से 45 50 तक के एज ग्रुप के व्यूवर्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ऐसे कंटेंट वीडियो क्रिएट करता हूं, जो एक अवेयर और एक सॉलिडरिटी, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जो फिलॉसफी है, भारत में अनेकता में एकता, और जो एक भाईचारा, जो सॉलिडारिटी की है, जो एक गंगा जमुनी की तहजीब की जो व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था को, जो हेरिटेज को, जो हमारी जो कल्चर की जो सांस्कृतिक जो परंपरा रही, उसको हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया, और इसी जो हम अपने कार्य में आगे हमेशा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, एक मेरा विरोध स्वरूप, एक मेरी, जब मैं कैमरे के सामने आऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, मेरी आंखें
आँख में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक साइड मेरा माइनस, जो एक्चुअल में जो मैं चश्मे पहनता हूँ, जो मेरे चश्मे जो लगे हैं, एक साइड -5 है, एक साइड +5 है। तो इसमें मुझे पढ़ने में दिक्कत आएगी। लेकिन देखो, एक टीचर स्वयं पढ़ लिया रहता है, सस्टेन कर लिया रहता है। मैं तो पढ़ने के लिए अपने उसी चश्मे से पढ़ूंगा, लेकिन जब भी कैमरे के सामने आऊँगा, जब भी आपके समक्ष आऊँगा, तो मैं काले चश्मे में आऊँगा, क्योंकि एक विरोध स्वरूप, जब तक ये इंस्टीट्यूशनल ऑटोक्रेसी, जो कि एक निरंकुशता, जो एक संस्थागत निरंकुशता की ओर बढ़ी है, जो एक फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी से हम विलग हुए हैं, जिस तरीके से मीडिया बायस्ड हो गई है, प्रोपेगेंडा और एक उन्मादी प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से अभी एक विशेष धर्म के लोग अन्य धर्मों के ओर, जैसे अन्य राष्ट्रों में, जैसे हमने आपको बताया श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार में जिस तरीके से हुई, उसी तरीके से आज हमारे इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक को, हम उस पाकिस्तान के बराबर होते जा रहे हैं, उस श्रीलंका में सिंहली पीपल के बराबर होते जा रहे हैं। हम उन अल्पसंख्यकों को मोलेस्ट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं अपने त्यौहार, अपने फेस्टिवल में। अभी का देखो न्यूज़ में कि जो एक माँ है और उनकी बहन और एक भाई बाइक में ले जा रहा है अपने परिवार को किसी काम से, और होली मनाने के लिए उनको लोगों द्वारा मोलेस्ट करा जा रहा है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक उनके पोशाक से दिख रहा है कि जो वो बुरखे पहने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, उस पर रंग गुलाल डाल के उसको मोलेस्ट करना, परेशान करना। तो ये बिल्कुल विकृत समाज बन चुका है दोस्तों, ये कि अनाचार, अत्याचार की ओर बढ़ रहा है पूरा समाज, सोसाइटी। तो दोस्तों, इससे विरोध स्वरूप और जो एक लोकतांत्रिक संकट जो अभी देश में है, जब तक रीस्टाब्लिश नहीं हो जाता, देश में पूरी तरीके से सही तरीके से बहाली नहीं हो जाती, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक सिस्टम, लोकतांत्रिक प्रणाली और ये भाईचारा, बंधुता जो गंगा जमने की तहजीब बनी थी, ये नहीं बन जाती, फिर से एकता, भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भाव नहीं आ जाती, तब तक दोस्तों मैं आपके समक्ष आऊँगा, काले चश्मे में आऊँगा अपने वीडियो लेक्चर में, और आपको पढ़ाने का जो अपना कार्य है उसको आगे भी ले जाऊँगा, और समाज को सुधार के लिए, समाज को नए परिवर्तन के लिए। आज के युग में हम नहीं सोचा था कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद इस तरीके से एक सोसाइटी अनैतिक, अनइथिकल हो जाएगी, और इसके लिए हमें नए क्रांतिकारी विचारधारा में नए इनिशिएटिव पहल लाकर हमें इस तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो आज लोग अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, और इस तरीके से आपको फिल्म प्रोपेगेंडा, जैसे कि आर्टिकल 370 टाइप की फिल्म, जो भी बस्तर टाइप से जो फिल्म है, जो कि केरला स्टोरी, बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं, द कश्मीर फाइल्स। तो ऐसे फिल्मों के माध्यम, और जो सावरकर पे मूवी आई, आपको इतिहास बदला जा रहा है, सही जो इतिहास को छुपाया जा रहा है, गलत तरीके से आपको विकृत सोसाइटी बनाया जा रहा है, ना कि आज के बच्चे में जो विकृत मानसिकता आ रही है, इन सब का हम विरोध स्वरूप, और ये स्वतंत्र, फ्री एंड फेयर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम थी इंडिया दोस्तों, वही डेमोक्रेटिक सिस्टम जब तक पुनः ना बहाल हो, तब तक मैं आपके समक्ष अपने सारे वीडियो में काले चश्मे में आऊँगा दोस्तों। ये एक विरोध स्वरूप है, आप इसे उचित समझे, अनुचित समझे, क्योंकि हम अपने स्तर में इतना कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा हम आपको अवेयर तो करेंगे समाज, सोसाइटी को बनाने के लिए, आगे लाने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अब दोस्तों हमारा देश गंदे राह पे चला गया है, बहुत अनैतिक कृत्य की ओर चला गया है, अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में चला गया है, एक तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है दोस्तों। तो ये है हमारा विरोध, और भले मुझे परेशानी होगी थोड़ा आपको, बट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक टीचर का वही है, अगर आपको अवेयर करना है तो स्वयं जाने। और इतना है कि मुझे दिख जा रहा है, जैसे मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा तो इतना है, दिख जाएगा, थोड़ा स्ट्रगल लगेगा, बाकी ठीक है। ओके दोस्तों, नमस्कार। इसमें आपको एक और चीज़ बताना है दोस्तों, हाँ, ये मेरी देखो, मैंने आज से ये भी मैंने देखो, आज 23 तारीख है, होली का जो रात्रि में जो दहन का आज कार्यक्रम होगा, अगले दिन जो जिस तरीके से जो स्वदेशी क्रांति आई 1905 में, जो बंगाल विभाजन हुआ, जिस तरीके से विदेशी के जो वस्त्रों को जलाकर, विदेशी वस्त्रों को जलाकर, विदेशी जो सामग्री को जलाकर होली दहन का कार्यक्रम हुआ, जिस प्रकार गणपति गणेश पूजा करा गया, जो हमारे आज कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, हमने तब तक, आज तक हमने माना, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे परिवार है, समझाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उनके लिए मैंने स्वतंत्र है, उनको फ्री एंड फेयर मैंने उनको दे दिया कि ठीक है, फेस्टिवल आप जिस तरीके से आप मनाइए, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं विरोध स्वरूप आज से हिंदू कल्चर, जो एक वे ऑफ लाइफ था, मैं सारी चीज़ों का त्याग कर रहा हूँ अब से। इस तरीके से हम नहीं करेंगे। हाँ, जब तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, फ्री एंड फेयर, एक भाईचारे की जो बंधुता, जो अनेकता में एकता जो समाज बनी थी, वो नहीं बन जाती, जो एक सोसाइटी, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जो लोकतंत्र, जो इंस्टीट्यूशन जो फेयर थे, जो मीडिया जिस तरीके से पूरी तरह नहीं हो पाते, तब तक दोस्तों मेरा ये भी प्रतिज्ञा है, ये भी कमिटमेंट है कि मैं आपसे सारे अपने फेस्टिवल जो अपने लिए, जो मैं करता था, जो अचीव, जिसमें हम
जो अचीवमेंट में उपलब्धियाँ जो हमारी फेस्टिवल्स थी उसमें हम जो हैप्पीनेस जो उन सद्भाव भाईचारा का किस तरीके से एकदम हर्षोल्लास के साथ मनाते थे, मैं सारी चीज़ों का त्याग कर रहा हूँ दोस्तों। आप सभी को इससे भी अवगत कराना था। ठीक है, नमस्कार पुनः। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपके हमारे कंटेंट में।